जम्मू कश्मीर में आज चुनावी शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे अपने इस चुनावी रैली के जरिए। डोडा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की अपील करेंगे, जनता से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। चुनाव का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जहां पर 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और इन सीटों का काफी महत्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इसीलिए इस इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली का शंखनाद कर रहे हैं। डोडा में आज उनकी चुनावी रैली है और इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहां पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी है। ये चुनाव जो हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दावेदार के तौर पर है। लोगों से वोट की अपील कर रही है और आज प्रधानमंत्री चुनावी रैली का शंखनाद करेंगे। विकास अब्रोल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली कि आज से शुरुआत कर रहे हैं, डोडा से कर रहे हैं और ये जो इलाका है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम स्थान रखता है। किस तरह की तैयारी है, कब आने वाले हैं, लोगों को से भी आपने बात की होगी, उनका क्या कहना है, कितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता? देखिए, आज जो प्रधानमंत्री की रैली है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 के बीच में होगी और डोडा में है और लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सब पूरे देशवासी हमेशा तैयार रहते हैं और उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। हालांकि उस एरिया में अभी लगातार रैलियों का दौर जारी है क्योंकि पहले चरण में वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसलिए वो एरिया बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी गुज्जर बकरवाल भी उस एरिया में बहुत ज़्यादा है। पहाड़ी को स्टेटस दिया गया है, ऐसे में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकती है आज की रैली। हालांकि सुरक्षा वहां पर बहुत कड़ी कर दी गई है, आने जाने वालों की बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है क्योंकि पास ही में किश्तवाड़ में छात्रों में रात से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। इस वजह से एरिया में सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है और रैली जो है वो तकरीबन 11:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। जरा इस इलाके के राजनीतिक समीकरण को समझाइए विकास। देखिए, ये इलाका जो है मुस्लिम बेल्ट ज्यादा है, यहाँ पर कोई मुस्लिम भी हैं और जब पहाड़ों पे जाएंगे तो वहाँ पे हिंदू बेल्ट भी काफी ज्यादा है, गुज्जर बकरवालों की काफी ज्यादा वहाँ पर तादाद है। ऐसे में जो वोट है वो लुभाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो एरिया है पूरा पर्वतीय श्रृंखला है और वहाँ पर जो छोटे छोटे गाँव हैं बहुत दूर दूर जाकर हैं और इस पूरे एरिया में अभी तक देखा जाए तो परिहार ब्रदर्स किश्तवाड़ की बात की जाए, उनको आतंकवादियों ने दोनों ब्रदर्स को मार दिया था। उसके बाद से एक अलग सी लहर चल पड़ी थी यहाँ पर और एक कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है इस एरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बीजेपी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर इस इलाके में देखने को मिल रहा है। पहले चरण में यहाँ पर वोटिंग है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके से चुनावी रैली का आज आगाज़ कर रहे हैं। करीब 11:30 बजे के आसपास उनकी रैली है और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है पार्टी की तरफ से भी और सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। दूसरे अगर पार्टियों की अगर हम बात करें, चाहे वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन हो या पीडीपी हो या दूसरी पार्टियां हो, उन लोगों का भी यहाँ पर प्रचार अभियान चल रहा होगा और ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री की रैली होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों की आवाज़ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली के जरिए बताएंगे। प्रमुख मांग इस इलाके के लोगों की क्या है, जो यहाँ के मतदाता हैं उनकी? देखिए, सबसे बड़ी जो मांग है यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लगातार गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो अटके पड़े हैं, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर यहाँ पर एक बहुत ज्यादा लोगों में ये है कि प्रोजेक्ट जल्दी से शुरू किया जाए ताकि लोकल लोगों को भी वहाँ पे काम मिले, रोजगार का है, एक पेंशन का यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मुद्दा, अभी हम जिस तरह से लगातार बात करें लोगों से, बहुत बड़ा मुद्दा है जो सामने आ रहा है। विधवा पेंशन, विडो पेंशन जो है वो काफी देर से बंद पड़ी है, उसको शुरू करने के लिए लोगों में एक बहुत ज्यादा कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। इसीलिए लोग चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट चुनी हुई आए, विधायक अपने आए ताकि उनसे अपनी मांगों को पूरा करवा सके। हालांकि इस इलाके में देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू होने चाहिए, लेकिन
क्योंकि गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट नहीं है, इस कारण वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहे। इसलिए लोगों को बहुत उम्मीद है कि अब अगर सरकार आएगी तो जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू होंगे और लोगों को एक रोजगार जरूर मिलेगा इस एरिया में। शुक्रिया विकास अब्रुल इस पूरी जानकारी के लिए।